हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे बोलो? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मुझे कौन बताएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले मुझे डिस्टेंस कौन बताएगा? रेज हैंड करो, रेज हैंड करो। मुझे कौन बताएगा डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? ओके, सलोनी, सलोनी बताएगी, बताओ। ओके, distance traveled by person from one point to the other point is the distance. ओके, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, सिट डाउन। हाँ भाई, कौन बताएगा? किसी ने अब तक रेज हैंड नहीं किया। अमन, अमन तेजा, आप बताओगे? अरमान, सॉरी, अरमान तेजा। हाँ, रेज हैंड किया है किसी ने? ओके, आईफोन 12 प्रो से आपने लॉगिन किया है, नाम क्या है आपका? ओके, आयुष आप बताओगे? गौरव सिंह, पूनम राणा, पूनम राणा आप बताइए। Sir, distance is the movement of an object from one place to another without regards of the direction. Without the regards of the direction. ओके, बच्चे आपका नाम क्या है? मेरे ख्याल से सर विशाल राणा सर, नेम मदर का है, वो चेंज कर। हाँ हाँ, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, आपका नाम है विस्तार? सर विशाल राणा। विशाल, ओके, विशाल मैं रीनेम कर देता हूँ इसको, है ना? मैं जरा इसको रीनेम कर देता हूँ। देखो आपका नाम ठीक आ गया है। बच्चे आईपैड से कौन कनेक्टेड है? क्या नाम है आपका? बच्चे अपना नाम बताओ। सर हाँ जी, आस्था नाम है? यशिका आपका माइक ऑन है? बच्चे आपका नाम आस्था है जो आईपैड से आपने लॉगिन किया है? आर्ची, ARC। आर्ची, ओके, आर्ची। मैं रीनेम कर रहा हूं आपको, आर्ची। ये मैंने आपको रीनेम कर दिया है। और भी बच्चे जिनका नाम यहाँ पर वो देख सकते हैं, वहां पर जिसका नाम ठीक से नहीं आ रहा है वो अपने नाम को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो चलो हम लोग जरा कनेक्ट हो जाते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट बताया है, डिस्टेंस बताया है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। Whenever a particle move from one point to other, the actual path traveled is called distance. So what is distance? It is the path length. Path length. This is path length, means the length of the actual path covered. That is called as distance. It is the length of actual path covered.
जो एक्चुअल पाथ है ए से बी का, उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड, जो एक्चुअल पाथ है उसकी जो लेंथ है, वो लेंथ जो है वो क्या कहलाती है, वो डिस्टेंस कहलाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द Travel shortest, one point to yes, one with regards to the direction. okay, ऑलराइट। क्या बता रहे हो आप, नाम बताओ अपना। Sir, shortest Pratham. distance between Okay. initial and final position. वेरी गुड, वेरी गुड। सो प्रथम ने बताया है मुझे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ से ऑब्जेक्ट चलता है और ट्रैवल करते करते कहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंच जाता है। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे हम लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। तो अब दो चीजें मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ, इन्हें नोट कर लो। The one is average velocity. The one is average velocity, and the another one is average velocity. Average velocity. Average velocity क्या होती है? Average velocity होती है total displacement over total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड देखो क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। याद है बच्चों, ये सब तुमने पढ़ा भी था थोड़ा थोड़ा। अभी हम 11th में तो पहुंचे ही नहीं है, तुम्हें कनेक्ट कर रहे हैं 9th से 11th तक लेकर जाएंगे तुम्हें। आज ही तुम 10th पास करोगे और 11th में जाओगे, ठीक है। बस ये याद रखना कि ये चीजें अगर तुम्हें नहीं याद है तो अभी याद कर लो। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। याद हो गया सभी को? ओके, डन। चलो, तो अभी इस पर हम लोग एक सम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो दैट हम इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में समझ सके, ठीक है। बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सही मतलब समझ आ चुका है? What is velocity? यस, What is velocity? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज वेलोसिटी? बच्चे देखो, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है तो हम कहते हैं कि पार्टिकल में वेलोसिटी है। हम क्या कहते हैं? पार्टिकल में वेलोसिटी है। अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करता है तो हम क्या कहेंगे? उस पार्टिकल में वेलोसिटी है। जैसे मान लो एक बस है, एक बस को तुमने अंबाला कैंट स्टेशन पर, अंबाला कैंट स्टैंड पर तुमने 12 बजे या फिर 1 बजे देखा। एट 1 o'clock you have seen a bus going from Chandigarh to Delhi and you observed the bus near Ambala Cant bus stand at 1 o'clock, and then you observed after 1 minute and bus is not there. It means bus has moved, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है और बस दूर जा चुकी है, बस आगे जा चुकी है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? बस के अंदर वेलोसिटी है, बस में वेलोसिटी है, बस चल रही है, बस मूव कर रही है, बस आगे जा रही है, ठीक है। यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझ आया बच्चे? Yes, sir. ओके, तो किसका क्वेश्चन था वेलोसिटी का? What is displacement, sir? हाँ, डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले डिस्टेंस देखो क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो कोई भी पाथ ट्रैवल करता है तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, गॉट इट? Yes, sir. ऑलराइट, ऑलराइट। तो सभी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया। तो एक बार देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, एंड एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालनी है तो ये पाथ लेंथ निकालना पड़ेगा और उसे टाइम से डिवाइड करेंगे। और अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे और फिर टाइम से डिवाइड करेंगे। ये चीज ध्यान से देख लो, समझ लो। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लो कि ऑब्जेक्ट ए से चला, वो यहाँ से मार्केट गया, मार्केट में दूसरे कर गया, वहां से फिर वो स्कूल गया, ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। और वो जब घर से डायरेक्ट स्कूल जाएगा तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। देखो, मान लो कि घर से वो मार्केट गया, फिर स्कूल गया, फिर घर वापस आ गया, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्योंकि वापस आ गया। हाँ, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। तो डबल डिस्टेंस। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? करण। करण का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि एक बच्चा पहले मार्केट गया और फिर स्कूल गया और फिर घर वापस आ गया। घर से पहले वो मार्केट गया, फिर स्कूल गया और फिर घर वापस आ गया। तो हमें बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बच्चों याद रखना, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि वो पहले मार्केट गया, फिर स्कूल गया, फिर घर वापस आ गया। जहां से चला था वो वहीं वापस आ गया। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का, वो 0 आएगा। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि पहले उसने मार्केट तक की दूरी तय करी, फिर मार्केट से स्कूल तक की दूरी तय करी, फिर स्कूल से घर तक की तय करी। तो सारे डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे तब जाकर हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब मैं इसे रेस करके तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करो। चलो मैं क्वेश्चन इसके ऊपर ही लिख देता हूं, अभी जगह है हमारे पास। क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाता है। पहले वो डी डिस्टेंस तक उसकी स्पीड v1 रहती है। कितनी रहती है उसकी स्पीड? v1। और यहाँ C टू B जाने में उसकी जो स्पीड रहती है, डिस्टेंस उतना ही है, इक्वल डिस्टेंस, और उसकी स्पीड v2 रहती है। बच्चों दिख रहा है, विजिबल है? No, बच्चों sir. दिख रहा है, विजिबल है? No, sir. नहीं No, है? sir. अच्छा, जस्ट वेट, जस्ट वेट। हाँ बच्चों, विजिबल है, देखो जरा। Yes, sir. ओके, तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम ए टू सी देन सी टू बी। ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम ए टू सी देन सी टू बी। सो ऑब्जेक्ट है कोई, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ओके, विद स्पीड v1 फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी तक उसकी स्पीड क्या रहती है? v1 रहती है। और सी टू बी उसकी स्पीड रहती है v2। सो क्वेश्चन इज फाइंड एवरेज स्पीड ओवर ए बी। पूरे डिस्टेंस पर एवरेज स्पीड निकालनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए v1 प्लस v2 बाय 2, ऑप्शन बी 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, ऑप्शन सी अंडर रूट v1 v2, ऑप्शन डी नन। इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए तुम्हें। क्वेश्चन सभी को समझ आ गया बच्चों? एवरीवन गॉट द क्वेश्चन? No, sir. एक बार दोबारा बताना। दोबारा से देखो बच्चे,
एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलता है और उसकी स्पीड v1 रहती है, ए से वो सी तक जाता है, ठीक है, और सी से फिर बी तक जाता है, फिर उसकी स्पीड v2 रहती है। ए टू सी उसकी स्पीड v1 है और फिर सी टू बी उसकी स्पीड v2 है। ये डिस्टेंस भी d है और ये भी d है, दोनों d हैं। तो एवरेज स्पीड बतानी है पूरे पाथ पर। समझ आएगा क्वेश्चन? ओके सर। और फार्मूला ये वाला लगेगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। सॉल्व करो सभी सॉल्व करो। आई गिव यू 30 सेकेंड्स। सॉल्व करो सभी, सॉल्व करो। कुछ लोग के आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं, बाकी लोग भी सॉल्व करें। सर बी आंसर है इसका, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऑप्शन बी आंसर है। ओके। तो सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया। कई बच्चों के आंसर आ भी गए हैं मेरे पास, प्रथम का भी आंसर आ गया है और कई बच्चे कर रहे हैं। करण तुम बताओ। ओके। और कुछ लोगों का पूछना है कि कैसे आया। बच्चे मैं अभी बता रहा हूँ कैसे आया, अभी सॉल्व कर रहा हूँ। कई बच्चों ने आंसर बताया है, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ तुम्हारे लिए। तुम इसे देखो और समझो। तो देखो बच्चों, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है बोलो? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। यस। टोटल डिस्टेंस देखो, पहले ए टू सी का डिस्टेंस d है और फिर सी टू बी का डिस्टेंस d है। ये वाला डिस्टेंस भी d है और ये वाला डिस्टेंस भी d है, दोनों डिस्टेंस d हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो गया d प्लस d। टोटल डिस्टेंस बोलो 2d। टोटल डिस्टेंस बोलो 2d। 2d टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम देखो, यहां से यहां तक उसकी स्पीड v1 है। बच्चों देखो, यहां पर ये डिस्टेंस d है और उसकी स्पीड v1 है, तो टाइम उससे कितना लगेगा? t1। t1 हो जाएगा d बाई v1। क्या बोलते हो? देखो टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है? d है और स्पीड क्या है? v1 है। सो डिस्टेंस हो गया d और स्पीड है v1।
तो ये हो जाएगा d by v1। ओके फाइन, क्लियर, ऑलराइट। तो देखो टाइम, यहाँ का टाइम t1 मान लो और यहाँ का टाइम t2 मान लो। इस टाइम को t1 मान लो और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 मान लो। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 और फर्दर जो d डिस्टेंस है उसकी स्पीड v2 है, तो ये टाइम t2 मान लो, तो ये हो जाएगा d by v। तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 plus t2, so that will be 2d divided by d by v1 or plus d by v2। okay, so this is 2d, take d out, so this is 1 by v1 plus 1 by v2, d goes out, so that will be 2 divided by, इसे ऐड करो, एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, ये हो जाएगा v2 plus v1 over v1 v2। बच्चों तुम्हें याद होगा ये जो नीचे चीज है ये उछलकर ऊपर जाएगी, it will go to the numerator। ओके, तो ये ऊपर जाएगी, यहाँ पहुंचेगी, तो इसे पूछा दो, तो देखो क्या आएगा, बताओ तो, 2v1 v2 over v1 plus v2। सभी बच्चे देखें इसको, सभी देख लें, कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ लें। Any doubt you have? No, sir. Okay. No, sir. हाँ, और दिन में 2 बजे के आसपास नींद कब काफी आती है, 3 बजे के आसपास नींद काफी आती है, तो ध्यान रखना नींद ना आ जाए, वो बता देना मुझे। तो मैं बीच बीच में थोड़ा चिल्लाता रहूंगा, जागते रहो ऐसे करके मैं बोलता रहूंगा, ठीक है, जिससे तुम जाग सको। बाय द वे, इसका आंसर सभी का आ चुका है हमारे पास, एंड दैट इज 2v1 v2 over v1 plus v2। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ लो जल्दी से। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं। T1 T2, यस, T1 T2 हमने लेट करा है, हमने माना है कि पहले d डिस्टेंस तक जाने में उससे टाइम क्या लगेगा, T1, दैट इज d by v1, एंड द नेक्स्ट d डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगेगा T2, दैट इज d by v2। ओके, डन, ऑलराइट, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, एंड द टोटल टाइम आई हैव एडेड, द जस्ट सॉल्व। ओके फाइन, सभी को क्लियर है बच्चों? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आगे चले बच्चों, प्रथम बोलो तो। करा दो। ओके, सो अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस बार देखना है कि सबसे पहले किसका आंसर आता है। गेट रेडी एवरीवन, लेट्स सी हु कैन सॉल्व लाइक अ रोबोट। रोबोटिक कैलकुलेशन किसकी है, लेट्स चेक। याद रखना माइंड चेक भी होगा, अभी नहीं, थोड़ी देर में, ठीक है, इसलिए सावधान रहना, जिस चीज का चेक हो तो वही अप्लाई करना। नहीं, कई बार बच्चे माइंड टेस्ट में स्पीड अप्लाई कर देते हैं और स्पीड टेस्ट में माइंड, और धोखा हो जाता है। जिस क्वेश्चन में माइंड लगाना होगा मैं बता दूंगा तुम्हें, है ना। एक बार ऐसा हुआ, मैंने बोला बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगेगा, तो कई बच्चों ने सॉल्व भी नहीं किया क्वेश्चन। मैंने कहा क्या हुआ, बोले सर हमारे पास है ही नहीं। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें पता है आइंस्टीन ने अपने माइंड का कितने % यूज किया था? बहुत ही कम, 0.001। देखो, और उनके दिमाग का टेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा दिमाग था उनका, अलग था बिल्कुल। लेकिन तुम ये सोचो ना, यूज कितना किया। बात तो वही है ना, भगवान ने देने वाले को क्या क्या दे दिया, लेकिन उसने यूज क्या किया? कुछ भी नहीं, 0.001%। और देखो 0.001 से कितने बड़े साइंटिस्ट बन गए वो। और अगर कहीं 10%, 20% या 50% यूज कर लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं, हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करण ने पूछा कि यूज क्यों नहीं किया उन्होंने। तो देखो इसका सही आंसर शायद एक फिजिसिस्ट नहीं दे सकता तुम्हें, शायद एक डॉक्टर दे सकता होगा, बट मैं इतना बता सकता हूं तुम्हें कि माइंड हमारा तब चलता है जब हम उससे काम लेते हैं। हम अपने माइंड को तभी चला सकते हैं जब हम उससे काम लेते हैं, माइंड से वर्क कराते हैं। और माइंड सिर्फ 3 सूरतों में वर्क करता है, याद रखना बच्चों।
ओनली 3 कंडीशंस आर देयर। द फर्स्ट वन, जब वो प्रेशर में होता है, जब तुम्हें पता हो ना कि कल पेपर है और बेटा अभी चैप्टर तैयार नहीं है, तो अपने आप चलता है, बहुत तेज चलता है, रुकता नहीं है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा डांट, जब टीचर ये कह देता है बेटा सुबह आओगे, अगर चैप्टर पूरा नहीं मिला तो देख लेना फिर, तब भी चल पड़ता है, ठीक है। और तीसरा, कुछ लोग देखो गॉड गिफ्टेड होते हैं दुनिया में, उनके अंदर इनर मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। IIT, एम्स, आईसर, है ना, बहुत सारा उनके अंदर बोर्ड्स में टॉपर बनने का जज्बा होता है ना, उनके अंदर से इनर मोटिवेशन निकलता है, ठीक है। वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो मॉर्निंग में 5 o'clock अपने आप उठ जाते हैं, उनको उठाना नहीं पड़ता, ठीक है। 6-7 घंटे अपने आप ही पढ़ लेते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता बेटा टीवी बहुत देख लिए पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं कहना पड़ता उनको, अपने आप ही वो 1 घंटे सीरियल देखकर, आधे घंटे सीरियल देखकर टीवी का रिमोट रख देते हैं। तो बताओ बच्चों, ऐसे बच्चे पाए जाते हैं क्या, जो अपने मन से हाफ एन आवर में टीवी का रिमोट रख देते हो? टेल मी। यस सर। अच्छा, ऐसे हैं बच्चे, चलो बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर। क्या नाम है आपका? यशिका। यशिका, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमारे पास भी एक बच्चा है करण, वो कह रहा है मैं तो टीवी देखता ही नहीं हूँ, तो ये मैं भी कुछ नहीं और देखती देखता होगा, गेम्स खेलता होगा, कुछ तो करता होगा, टाइम वेस्ट तो करता होगा पक्का। हाँ, ओके ओके, चलो अच्छी बात है। ऐसे बच्चे मतलब अच्छे लगते हैं, उनसे मिल करके भी अच्छा लगता है ना। यशिका, आप रेज हैंड को डाउन कर लो। तो बाय द वे, द पॉइंट की बात यह है कि अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और इसे जल्दी से सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और पहले एक ऑब्जेक्ट v1 स्पीड से ट्रैवल करता है और t समय तक ट्रैवल करता है। कितने समय तक ट्रैवल करता है बोलो? t टाइम तक, टाइम t लगाता है और वो v1 स्पीड से ट्रैवल करता है, और फिर फर्दर वो दोबारा से टाइम t लगाता है और वो v2 डिस्टेंस से ट्रैवल करता है। यानी कि पहले वो v1 स्पीड से ट्रैवल करता है A to C, और फिर C to B वो v2 स्पीड से ट्रैवल करता है। पहले उसको टाइम कितना लगता है बताओ? t, और बाद में कितना टाइम लगता है बोलो? t। क्वेश्चन ध्यान से सुने सभी। An object is going from A to B. First of all, its speed is v1 for the half of the time t. हाफ ऑफ द टाइम के लिए उसकी स्पीड क्या रहती है बोलो? v1 रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम के लिए उसकी स्पीड क्या रहती है? v2 रहती Sir, है। you are not audible. Okay, just wait. Let me find myself. Okay. बच्चों, और किसी को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? No, sir. सभी को? ओके, मेरे पास सिद्धार्थ का मैसेज आया है। सिद्धार्थ, आपको आवाज नहीं आ रही है? सिद्धार्थ को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और भी किसी बच्चे को आ रही है? अब आ रही है, ओके। सिद्धार्थ को अब आ रही आवाज। अब आ रही है आवाज? ओके ओके, फाइन। सभी को आ रही है आवाज? Yes, sir. ओके, ऑलराइट ऑलराइट। और जिसको नहीं आती तो माइक ऑन करके बोल दिया करो, कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बार मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान बोर्ड पर रहता है पढ़ाने में, तो कई बार मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ। तो तुम माइक ऑन करके बोल दिया करो कि सर आवाज नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो ध्यान से देखेंगे सभी क्वेश्चन को। An object is going from A to C with speed v1, then C to B with speed v2. पहले स्पीड क्या है बोलो? v1 है। उसके बाद स्पीड क्या है बोलो? v2 है। पहले टाइम यहां से यहां तक कितना लग गया? t। बाद में कितना लग गया? t। So question is, what is the average speed from A to B? What is average speed from A to B? A to B उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? What will be the average speed from A to B? A से B तक उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? जल्दी से सॉल्व करो। टाइम सेम है,
पहले A to C का टाइम T है और फिर C to B का टाइम C है, टाइम सेम है, टाइम फ्रॉम A to C इज इक्वल टू टाइम फॉर C to B. Sir, 2v1. Okay, okay, tell me. 2v1 v2 upon v1 plus v2 वही है. All right. सभी को सॉल्व करने दो, मैं आंसर अगर पहले बता दूंगा तो जो सॉल्व कर रहे हैं उनका दिल टूट जाएगा, नहीं? हाँ, इसलिए जो लोग सॉल्व कर रहे हैं उनको सॉल्व करने दो. तो आज हम लोग बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस करेंगे. अभी स्पीड क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना? अभी थोड़ी देर में माइंड गेम करेंगे, दिमाग के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और फिर थोड़ा सा साइंस को एज अ फन, नहीं, बहुत सारी चीजें करेंगे. ओके, सभी बच्चों का आ गया आंसर? Yes, sir. क्या है बोलो? V1 plus V2 upon V1 by V2. ओके, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सही आंसर क्या है. सही आंसर अलग भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहना और ध्यान से देखना. लुक एट केयरफुली. सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखो. एवरेज स्पीड का फार्मूला बोलो. टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. तो देखो जरा, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? A to C, AC डिस्टेंस प्लस C to B, CB डिस्टेंस ओवर टाइम T प्लस T. इज इट नॉट? ठीक है. A to C का टाइम क्या है? T, और C to B का टाइम क्या है? T. तो पहले A to C का टाइम T है. क्या चीज? दोबारा बताना एक बार. ये फार्मूला पता है बच्चे? देखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. ये Yes, समझ sir. आ गया बच्चे? यस सर. तो टोटल डिस्टेंस देखना, पहले पार्टिकल ने A to C डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसके बाद C to B डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? देखो, AB. हाँ, AB हो गया. AB को हम लिख सकते हैं AC प्लस CB. ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया AC प्लस CB, AC प्लस CB. ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस AB हो गया. ऑलराइट. यस सर. और टाइम देखो, A to C का टाइम T लग गया और C to B का भी टाइम T लग गया, तो T प्लस T टाइम हो गया T प्लस T. ओके, फाइन. यस सर. ऑलराइट. तो जरा देखो यहाँ पर, ये जो AC है, AC ये वाला डिस्टेंस है. डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि v1 इनटू t. वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा. देखो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? बोलो. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो देखो यहाँ पर टाइम कितना लग गया? t, और स्पीड क्या है? v1. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? बोलो. v1 इनटू टी प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो v2 इनटू टी. क्यों? क्योंकि स्पीड v2 है और टाइम t है. तो टोटल कितना डिस्टेंस कितना होगा? बोलो. v2t. ये क्या हो जाएगा? v2t. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस और सर. नीचे t प्लस t क्या हो जाएगा? 2t. ये हो जाएगा 2t. ओके, फाइन. यस सर. तो देखो यहाँ पर ये क्या आएगा? ये आ जाएगा t कॉमन ले लो, ऊपर आ गया v1 प्लस v2 और नीचे आ गया 2t. t से t कैंसिल. आंसर इज v1 प्लस v2 बाय 2. आंसर क्या आएगा? बोलो. v1 प्लस v2 बाय 2. ध्यान से देख लो आंसर क्या आएगा. वो वाला आंसर नहीं है ये जो पिछले क्वेश्चन में आया था, ये अलग है. बच्चों समझ आया कुछ? हाँ जी सर. हाँ, देखो इस बात को समझो. यू नो व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट मीन्स नॉलेज,
या फिर डिटेल इंफॉर्मेशन? व्हाट इज कॉन्सेप्ट? नॉलेज या फिर डिटेल इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन। ओके, अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं, सो कॉन्सेप्ट इज दैट आइडिया, वी आर फ्रॉम आइडिया, एंड द कॉन्सेप्ट इज दैट आइडिया व्हिच कम्स इन योर माइंड जस्ट बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मन में जो थॉट्स आते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं। किसी भी चीज को करने से पहले, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले माइंड में, मन में जो थॉट्स आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? कॉन्सेप्ट कहते हैं। और अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है, और नहीं सॉल्व हुआ तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूं। एक बच्चा कुएं में गिर गया, बताओ उसको कैसे निकालोगे? हाउ? टेल मी। बच्चा कुएं में गिर गया, बताओ कैसे निकालोगे? बोलो। रस्सी फेंको, है ना? एक और बंदा जाएगा रस्सी के थ्रू। जरूरत नहीं है, रस्सी फेंको, बच्चे से बोलो पकड़ लो और उसे खींच लो। इतना छोटा नहीं है, आ जाएगा ना? तो बच्चा कुएं में गिर गया तो उसे हम कैसे निकालेंगे? रस्सी फेंको और बच्चे से बोलो रस्सी पकड़ लो और खींच लो। अच्छा बताओ, अगले दिन बच्चा यूकेलिप्टस के पेड़ पे चढ़ गया ऊपर 100 फीट हाइट पे, अब उसको कैसे उतारोगे? रस्सी फेंको, बच्चे से बोलो पकड़ लो और खींच लो, है ना? हाँ ठीक है, सही है जी? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो बच्चा पहले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, इसके बाद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पहले वो ग्रेविटी से नीचे आएगा, फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट से ऊपर। समझ गए भी? तो ऐसे काम नहीं करना। हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट एक ही नहीं होता, बदल भी जाता है। ठीक है, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, वैरायटी बदलती है, कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं। ठीक है, इसलिए हर बार एक ही आंसर आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन्हीं चीजों को ध्यान से समझना है। पहली चीज मैंने तुम्हें समझाई थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो d डिस्टेंस तक जाएगा और फिर फर्दर d डिस्टेंस तक जाएगा, और अगर यहाँ पर इसकी स्पीड v1 है, यहाँ पर इसकी स्पीड v2 है, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? 2v1 v2 over v1 प्लस। ओके, गॉट इट? गॉट इट? ठीक है। और यहां मैंने बताया कि अगर वो पहले t टाइम तक v1 से जाएगा और अगले t समय तक वो v2 से जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? बोलो। v1 प्लस v2 बाई 2। याद कर लो अब इसे, क्योंकि आगे हर बार हम इसे ड्राइव नहीं करेंगे, क्वेश्चन आएगा सीधा अप्लाई कर देंगे। ओके, रेडी एवरीवन? सो रिजल्ट्स, हाँ, क्योंकि अदरवाइज तो हर बार तुम्हें ड्राइव करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि तुम इसे रिजल्ट्स को ध्यान में रखो कि पहले t टाइम तक अगर वो उसकी स्पीड v1 है और फिर t टाइम तक v2 है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? v1 प्लस। हाँ, और यहाँ पर देखो, पहले d डिस्टेंस तक अगर v1 स्पीड है और अगले d डिस्टेंस तक v2 स्पीड है, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? बोलो। 2v1 v2 over v1 प्लस v2। ओके, डन? क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। गेट रेडी एवरीवन। एक बच्चा मार्केट के लिए जाता है, घर से वो मार्केट के लिए जाता है और मार्केट जाते समय उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड ही फाउंड दैट मार्केट इज क्लोज्ड, यानी कि मार्केट में लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है भाई, सो ही फाउंड दैट मार्केट इज क्लोज्ड, देन ही रिटर्न बैक, he returned back with the speed 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो याद रखना, थोड़ा सा माइंड यूज करना है इस क्वेश्चन में। गेट रेडी एवरीवन। ये जो क्वेश्चन है, लिटिल माइंड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसलिए तुम बैठे मत रहना, नहीं तो सबको यही लगेगा तुम्हारे पास माइंड नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। गेम्स खेलने को दे दो, फिर देखो कितना माइंड है तुम्हारे पास।
ठीक है, तो आज हम गेम्स के भी क्वेश्चन करेंगे और उसमें भी देखेंगे तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। पूरा टेस्ट होगा आज तुम्हारा, लेकिन घबराना मत, मैं कभी भी टेस्ट नहीं लेता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ। ठीक है भाई, इससे मैं तुम्हें सही सलाह दे सकता हूँ, सही चीजें बता सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, जवाब देना है। और कभी जवाब गलत भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेते, क्यों? क्योंकि आज गलत हुआ है तो कल सही भी होगा। ऐसी तो कोई बात है नहीं, दुनिया में कोई ऐसी चीज है नहीं जिसे किया ना जा सके। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ध्यान से देखना। जो बॉय है वो कितनी स्पीड से जा रहा है मार्केट? 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट ही फाउंड? मार्केट इज क्लोज्ड, बाजार बंद है, जिसकी वजह से वो बच्चा वापस आता है। वापस आता है वो बच्चा, लौटते समय उसकी स्पीड बोलो क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो लौटते समय स्पीड ज्यादा क्यों है? नहीं, बच्चे को गुस्सा आ गया होगा, मार्केट गया, उसको चीजें खरीदनी थी, चॉकलेट्स, है ना, और उसको नहीं मिली, गुस्सा आ गया उसे, दौड़ता हुआ वापस आया। जाते समय तो पैदल पैदल गया था 4 किलोमीटर पर आवर, है ना, और लौटते समय दौड़ता हुआ थोड़ा हाई स्पीड में आया, है ना, रनिंग करता हुआ आया। उसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर। सो फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। सभी को सॉल्व करने दो। 0 सर वेलोसिटी तो 0 आएगी। 0 नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी भी 0 होगी। लेट्स चेक, जस्ट वेट, लेट अदर्स सॉल्व, वेट फॉर few seconds. सर 0 ही होगी। ओके, मोशन में स्टेट नहीं है चलते। yes, it is uniform motion in straight line. Sir, this is because of as displacement is 0. ओके, मैंने अभी आंसर नहीं बताया है, अभी तो सभी सोच रहे हैं उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, है ना। और जिनका आंसर आ गया है तो वो एवरेज स्पीड भी निकालें। फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड भी निकालिए जिनका आंसर आ गया है। टाइम दिया हुआ है। इसके अंदर टाइम नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया, बस इतना ही है जो कुछ है। ये वाला इसकी स्पीड दी 4 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर। हाँ बस, एवरेज जाते स्पीड समय 5 किलोमीटर पर आ रही। ओके, जाते समय उसकी स्पीड 4 है और लौटते समय 6 है, बस इतनी जानकारी है हमारे पास। 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फिर। अब ये है कि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट कितना है एग्जैक्टली वो गिवन नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर 5 किलोमीटर पर आवर भी आ रहा है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है और ना ही मैंने अब तक आंसर बताया है। वो ये स्पीड का जिसका जो भी आ रहा है वो बताएं। पूजा ने आंसर किया है 5 किलोमीटर पर आवर। पार्थ ने आंसर किया है 5 किलोमीटर पर आवर। और कुछ लोगों का आंसर 4.8 आ रहा है। याद रखना बच्चों, ये मेरा आंसर नहीं है, टू द बी केयरफुल। ये बच्चे आंसर कर रहे हैं और मैं उसको अभी कुछ जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं कि सभी एक बार सॉल्व कर लें, फिर मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। ओके, रेडी एवरीवन? चलो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तुम डर गए, तुमने सोचा क्या लगाएं, है ना। हाँ, तो कुछ लोगों ने, श्रुति ने आंसर किया है v1 + v2/2 से 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑलराइट, तो करण ने भी ऐसे किया है। ओके, लेट्स चेक। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बोलो? फाइंड एवरेज वेलोसिटी।
बच्चों इसका आंसर 0 होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, बोलो एवरेज वेलोसिटी बच्चों बताओ। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों, ये y पहले a टू m जाता है, मार्केट जाता है और मार्केट से वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कि पार्टिकल जहां से चला तो वहीं वापस आ गया, पार्टिकल जहां से गया तो वहीं वापस आ गया बच्चों। तो अगर पार्टिकल वहीं वापस आ जाएगा तो तुम समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। हाँ, डिस्टेंस 0 नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसलिए मेरे पास प्रथम का भी आंसर आया है 4.8 किलोमीटर पर आवर का। नो प्रॉब्लम प्रथम, अभी हम नेक्स्ट 30 सेकंड्स में इस पार्ट पर आएंगे। ठीक है, तो जरा देखना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है मैं तुम्हें बता दूं, ध्यान से देखना। ये मैंने कहा था थोड़ा सा दिमाग लगाना। इस क्वेश्चन में देखो, मान लो a से m तक का डिस्टेंस d है। क्या है a से m तक का डिस्टेंस? ऐसा दिया नहीं है, हमने सिर्फ लेट कर लिया है। क्या कर लिया हमने? लेट कर लिया है, मान लिया है। तो मान लो कि डिस्टेंस a टू m कितना है, d है। तो जाने का कितना है, d है, और आने का कितना है, d है। तुम कहोगे सर ये कैसे पता कि बच्चा डायरेक्ट घर आया है? मैंने बताया ना, मार्केट बंद था, अब कहाँ जाता बेचारा, नहीं घर ही आना था। नहीं बस क्वेश्चन में क्लियर है कि बच्चा मार्केट गया और फिर मार्केट से घर वापस आया, मार्केट से घर वापस आया, तो डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस आया। तो क्या ये वैसी बात नहीं है कि पहले वो डी डिस्टेंस गया और फिर फर्दर डी डिस्टेंस गया और उसकी स्पीड पहले v1 थी और बाद में v2 थी? तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या आया था बताओ बच्चों, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। याद आया बच्चों? देखो इसको ध्यान से, ये वाला फार्मूला लगाना था और तुमने लगा क्या दिया, v1 प्लस v2 बाय 2 लगा दिया। सर 4.8 इसी से आ रहा है। अच्छा 4.8 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 से आ रहा है। यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स चेक। तो कुछ लोगों का आंसर 4.8 आ रहा है, इस फार्मूले को लगाया उन्होंने, और यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलाना था बस। और वो देखो मैंने ट्विस्ट कैसे किया था क्वेश्चन को। मैंने ये नहीं कहा कि पहले बॉय यहाँ से मार्केट तक गया और मार्केट से स्कूल तक गया, स्कूल वाली बात मैंने खत्म कर दी। मैंने क्या किया, मैंने बच्चे को मार्केट भेजा और मार्केट से वापस बुला लिया, है ना? बात तो वही है, पहले वो डी डिस्टेंस गया और फिर फर्दर डी डिस्टेंस गया। नहीं समझेगा, बात तो वही है, पहले वो डी डिस्टेंस गया और फिर फर्दर डी डिस्टेंस गया। नहीं, तो पहले वो डी डिस्टेंस गया 4 किलोमीटर पर आवर, फिर आगे डी डिस्टेंस और गया 4 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या बात है, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे समझ लो कि पहले यहां से यहां तक गया वो 4 किलोमीटर पर आवर से, फिर यहां से यहां तक गया 4 किलोमीटर पर आवर से। क्योंकि गया आया एक ही बात है कि गया और फिर गया। नहीं समझ गए? क्लियर टू एवरीवन? डाउट है कोई? नो। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। यहाँ पर अप्लाई करेंगे 2, पहली वेलोसिटी v1 4 है और दूसरी लौटते समय 6 है, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 10। तो ये हो जाएगा कितना, देखो ऊपर आ जाएगा 48, नीचे 10, तो आंसर इज 4.8 किलोमीटर पर आवर। सभी देख लें, जिनका आ गया है तो अच्छी बात है और जिनका नहीं आया तो वो भी देख लें। और अगर कोई भी डाउट है तो अभी पूछ ले, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा और ज्यादा, बस ज्यादा ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और ज्यादा। हाँ देखो ऐसा है ना कि जब उनकी डेथ के बाद उनके माइंड की रिसर्च हुई थी, है ना, तो ये साइंटिस्ट और बायोलॉजिकल साइंटिस्ट लोगों ने किया था। आई कांट हेल्प इट, बट ये उन्होंने कैसे बताया, क्या किया, ये कहना बहुत मुश्किल है ना? इट्स टफ फॉर मी बीइंग अ फिजिसिस्ट। ठीक है, नो नो नो, इवन biologists are also cannot tell. It's all about the biological scientist. My one of the student name is Mandeep Singh Birk. So he got selected in NEET, and his rank was AIR 4 in AIMS. एम्स में ऑल इंडिया रैंक 4th था उसका। ठीक है,
तो वो वहां से उसने पहले मेडिकल साइंस किया एम्स से, फिर उसने पीजीआई चंडीगढ़ से एमडी किया, ठीक है, उसके बाद रिसर्च साइंटिस्ट बन गया वो। तो ऐसे जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, जो ब्रेन का पता लगाते हैं कि आइंस्टीन ने कितने % ब्रेन यूज किया, या उसका ब्रेन सबसे बड़ा था, या उसके न्यूरॉन्स अलग थे, जो भी है व्हाटएवर, हम लोग नहीं बता सकते। इवन बायोलॉजी सर आल्सो कैन नॉट टेल, बिकॉज ही इज नॉट अ साइंटिस्ट, ही इज अ प्रोफेसर, टीचर। तो फर्क हो जाता है ना। हम तो सिर्फ फैक्ट्स जो उन्होंने बता दिया, वी कैन कन्वे यू कि ये फैक्ट्स हैं और इस ढंग से चलती है, ठीक है। ऑलराइट, तो जरा देखो यहाँ पर सभी का आंसर आ गया, किसी को कोई भी डाउट है? No, sir. टेल मी एवरीवन, एनी डाउट यू हैव? जल्दी बोलो। No, sir. नो, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। No. सो ओके, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार देखना है कि किसका आंसर पहले आता है, या मैं यूं कहूं कि पहले कौन गलत करता है। नहीं, लेट्स सी कि सबसे पहले कौन गलत करता है। नहीं, अच्छा, जल्दीबाजी में कई बार आ भी रहा हो ना, गलत हो जाता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला, v1 + v2/2। हाँ, अच्छा, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, यस, व्हाई नॉट, उसी से तो ये आया है, उससे भी 4.8 ही आएगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, है ना। मैंने थोड़ा सा इसलिए पहले ड्राइव करवा दिया था और तुम्हारे माइंड में सेट करवा दिया था, है ना, जिससे कि हमने उसका एप्लीकेशन कर लिया। देखो हमारा एम क्या है, टाइम बचाना है, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। सॉल्व वैसे तो हम हर बार ही उसको डिराइव कर सकते हैं, बट क्यों करें, मतलब वो चीज है, ठीक है। गॉट इट, चलो, आएगा क्यों नहीं आएगा, डिराइव ही हो जाएगा वो, जैसे डिराइव करा था, यस, वैसे ही डिराइव हो जाएगा जैसे पहले डिराइव करा, बस बताया तो मैंने, आसानी तो रहेगी अगर तुमने याद कर लिया और क्लियर हो गया तुम्हें कि कौन सा लगाना है। पता चला गलत वाला लगा दिया, फिर तो देखो। अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें फॉर्मूले नहीं लगते, वो वहां पर तो डिराइव ही करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं है, डिराइव करने का फॉर्मूला तो हमारे पास है ना। हम कौन सा भूल चुके हैं कि वी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और एवरेज स्पीड का जो है होएगा वो क्या होएगा, कहां से लग गया, ये है एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ओवर टाइम, बस। तो बस ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसको लगाओगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, ऐसे केसेस में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, जो क्वेश्चन तुम 30 सेकंड में कर सकते हो सकता है 2 मिनट लग जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, गॉट इट एवरीवन, ऑलराइट, सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बता रहा था कि मतलब जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और कुछ बच्चों ने तो मतलब वो बेचारे कुछ भी आंसर करे गलत ही होता है, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। एक बच्चा मेरे साथ ऐसे एनकाउंटर हुआ, मिला, तो एक बार मैंने क्वेश्चन दिए 4-5, उसने सबके आंसर सही बता दिए, ठीक है। तो मैं हैरान, मैंने कहा भाई तुमने कैसे बता दिए सारे आंसर, ऐसे कैसे बता दिए, मतलब हाउ, ठीक है। बच्चा बोला सर मैं ना मतलब जो भी आंसर टिक करूं गलत ही हो जाता है मेरा। मैंने कहा तो फिर तो तुमने चारों कैसे सही कर दिए जब गलती हो जाता है। बोलता सर मैंने एक गेम खेला। मैंने कहा क्या? बोलता है पहले मैंने जो मेरे मन में आया वो टिक कर दिए, ठीक है, फिर मैंने उसको मिटा दिया और मुझे पता चल गया ये वाले गलत थे। अब जो जो गलत थे उनको मैंने अलग कर दिए, बाकी 3 ऑप्शन बच गए। फिर उसमें से मेरे मन में क्या आया वो टिक कर दिया मैंने, वो भी गलत निकलेगा, मुझे पता था भाई मेरे आंसर गलत ही होते हैं, है ना। फिर वो भी निकाल दिए मैंने, फिर दोबारा से किए और फिर उनमें से जो मेरे दिमाग में सही आया वो मैंने टिक करके फिर उसको भी हटा दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं गलत ही आंसर करता हूँ, तो इस तरह से मुझे सही आंसर मिल गया। नहीं तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अच्छा कई तो ABCD पे क्या कर लेते हैं मालूम है, अकड़ बकड़ बम्बे गोल, 100 में लागा धागा चोर निकल कर भागा, जहां पे भागा आएगा बस वो वाला ऑप्शन सही है? वो तो है, जिस बच्चे को क्वेश्चन नहीं आएगा वो क्या करेगा, फिर ऐसे ही अकड़ बकड़ करके आंसर दे के आ जाएगा। नहीं तो वो नहीं करना है, दिमाग से आंसर सॉल्व करना है। गेट रेडी एवरीवन, चलो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ये वॉल है और यहाँ पर एक गाड़ी है और इस गाड़ी को तुम बिलीव नहीं करोगे कौन चला रहा है, यू कांट बिलीव कौन चला रहा है, इसे नोबिता चला रहा है।
इस गाड़ी को नोबिता चला रहा है। ध्यान से देखो इस गाड़ी को। नोबिता का नाम सुना है कि नहीं? सुना है? नहीं सुना करण? सुना है? बताओ बच्चों, नोबिता का नाम सुना है? Yes, sir. ओके, अब मेरे को समझ में आया तुम कितनी पढ़ाई करते हो। नहीं, यही सब कार्टून नेटवर्क देखते रहते हो बैठकर। तो जरा देखो, नोबिता कार में बैठा है और कार को ड्राइव कर रहा है और कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है बताओ? और कार से इस दीवार के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर की दूरी पर ये वॉल है और नोबिता कार लेकर जा रहा है, ठीक है। और डोरेमोन यहाँ पर है। डोरेमोन के सर पर एक हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है जिससे वो उड़ सकता है। डोरेमोन के सर पर एक फैन लगा हुआ है जिसकी मदद से वो उड़ सकता है, ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं उसको बताओ बच्चों, उसका नाम क्या होता है फैन का जो डोरेमोन लगाता है? बैम्बू का। हाँ, कुछ बैम्बो फैन होता है ना, छोटा सा, और उससे सर वो उड़ भी जाता दोबारा है। बता लो। जो ये तो नोबिता है। नोबिता कार को ड्राइव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और जो डोरेमोन है वो उड़ सकता है 40 किलोमीटर पर आवर से। कितनी स्पीड से उड़ सकता है डोरेमोन? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है यहाँ पर। और ये उड़ता हुआ जाता है और उसको पता चल जाता है कि आगे वॉल है, ठीक है। लेकिन वो आगे जाता है और वापस आकर बताता है। किसको बताता है? नोबिता को, कि भाई आगे दीवार है। लेकिन नोबिता उसकी सुनता नहीं है, क्योंकि कार के जो विंडोज हैं वो टोटली बंद हैं और उसको आवाज ढंग से आ नहीं रही है। वैसे भी नोबिता की आदत सुनने की है नहीं, ठीक है। तो डोरेमोन कुछ भी बोलता रहता है, वो वैसे भी नहीं सुनता है, ठीक है। तो डोरेमोन को चिंता हो गई है। क्या चिंता हुई है बताओ? कि ये कार जाकर दीवार से टकरा जाएगी, है ना। नोबिता को ब्रेक लगाना भी नहीं आता होगा, छोटा सा तो है, पांव ही नहीं पहुंचेगा। नहीं, तो डोरेमोन को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और नोबिता कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रखता है और वो कार बॉल की तरफ जा रहा है। और डोरेमोन 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है और फिर वापस आता है। जब तक वापस आता है तब तक नोबिता और आगे पहुंच चुका होता है। नोबिता की कार और पास आ जाती है। डोरेमोन ऐसे जाता है और वापस आता है उड़ता हुआ, और यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कार और आगे आ चुकी होती है। फिर डोरेमोन दोबारा से इसे कार को यहाँ से कार के पास से मुड़कर वापस जाता है दीवार पर, और फिर दीवार से वापस आता है। तब तक कार और आगे जा चुकी होती है, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे कार दीवार की तरफ बढ़ रही है और बार बार डोरेमोन पहले दीवार पर जाता है, फिर कार पर जाता है, फिर दीवार पर जाता है, फिर कार पर आता है, फिर दीवार पर, ऐसे राउंड राउंड लगा रहा है ना। और धीरे धीरे करके कुछ ही समय में कार टकरा जाती है। कुछ ही समय में कार टकरा जाती है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द डोरेमोन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द डोरेमोन। टोटल डिस्टेंस covered by Doraemon before car collides with wall। इससे पहले कि कार दीवार से टकरा जाए डोरेमोन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? दिस इज द क्वेश्चन। और जिन लोगों को लग रहा है कि उनसे सॉल्व नहीं होगा तो गलत लग रहा है तुम्हें। मैंने बताया था कि ये दिमाग का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगना था, बस थोड़ा सा, इतना सा ज्यादा कि तुम्हारे पास उससे कहीं बहुत ज्यादा है, ठीक है। मेरे पास कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चों के आंसर मेरे पास आ रहे हैं। मैं अभी आंसर बताऊंगा नहीं, बट काफी लोगों के आंसर मेरे पास आ भी रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस 4 किलोमीटर दिया हुआ है। हाँ, टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक का। स्पीड 40 किलोमीटर है।
ये नहीं पता, ये नहीं पता कि वो कितने टाइम आता जाता है, कितने टाइम आता जाता है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है बच्चों, सर क्वेश्चन दोबारा समझाना। क्वेश्चन दोबारा से देखो। यहाँ पर एक बॉल है, दीवार है, और यहाँ पर एक कार है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और यहाँ पर एक इंसेक्ट है जिसे हमने डोरेमोन कहा है, वो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और वो इंसेक्ट कार को टच करके दीवार पे जाता है और फिर दीवार से वापस आता है, तब तक कार और आगे पहुंच जाती है। ठीक है, फिर वो कार के पास से वापस जाता है और दीवार तक, और फिर वापस आता है, तब तक कार और आगे पहुंच जाती है। ऐसे धीरे धीरे करके 4 किलोमीटर की दूरी से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, और थोड़ी ही देर में ये कार जाकर दीवार से, ये कार जाकर थोड़ी ही देर में दीवार से टकरा जाती है। ये कार थोड़ी ही देर में जाकर दीवार से टकरा जाती है। ओके, समझ आ गई बात? तो क्वेश्चन है कि फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द डोरेमोन। डोरेमोन को हमने डी लिखा है, ठीक है, तुम इसे इंसेक्ट कह सकते हो, इसे इंसेक्ट कह सकते हो। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इंसेक्ट बिफोर कार कोलाइड्स। इससे पहले कि कार दीवार से टकरा जाए, इंसेक्ट यानी कि डोरेमोन ने कितनी दूरी तय करी है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास, मैं बता दूं जरा। सेक्शन का आंसर आ गया है, आरती ने आंसर किया है, मोहिता ने आंसर किया है, पार्थ ने आंसर किया है। मोहिता ने 2 बार आंसर किया है, पहले शायद अलग था, बाद में उनका आंसर अलग आ गया। समर्थ चौधरी ने आंसर किया है, ओके। अच्छा, बाकी आंसर्स पिछले बार के, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी अभी सानिया का भी आंसर आया है। तो ज्यादातर लोगों का आंसर 14 किलोमीटर पर, सॉरी 14 किलोमीटर आ रहा है। ज्यादातर लोगों का आंसर 14 किलोमीटर आ रहा है, यानी कि 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर आंसर किया है ज्यादातर बच्चों ने। याद रखना, ये आंसर सही है या नहीं है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे, जल्दी ही तुरंत बात करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये आंसर सही है या फिर गलत है। जल्दी ही बात करेंगे जिससे तुरंत पता चल जाएगा कि ये आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, रेडी एवरीवन? वैसे तुम्हें क्या लगता है कि डोरेमोन ने कितने राउंड लगाए होंगे? तीन? डोरेमोन ने कितने राउंड लगाए होंगे, तुम्हें क्या लगता है? 2 राउंड सर। 2 राउंड्स। देखो, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि डोरेमोन ने कितने राउंड्स लगाए, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। ओके, समर्थ का आंसर दोबारा से भी आया है मेरे पास। अच्छा, शायद उनके फादर का नाम है समर्थ। आपका मतलब जिस लॉगिन से समर्थ का नाम आ रहा है, बेटा बताओ क्या नाम है आपका? डॉक्टर समर्थ के नाम से आ रहा है लॉगिन। संचित, ओके, संचित ने आंसर किया है। तो संचित को मैं जरा रीनेम कर देता हूं। संचित, तुम अपने आप को रीनेम कर लो। हाँ, हो गया है, संचित रीनेम हो गया, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जरा देखो,
हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, एकदम से समझ आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा दिमाग का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा, बस लिटिल बिट, है ना? समझ गए? ऑलराइट, तो चलो बच्चों देखो, मैं वॉक कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं वॉक कर रहा हूं और मेरी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ध्यान से सुनना, मैं वॉक कर रहा हूं और मेरी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? मैं पहले सीधा आगे जाता हूं और फिर मैं वापस आ जाता हूं, ठीक है? और फिर मैं थोड़ा राइट में मुड़ जाता हूं और मैं थोड़ी देर बाद लेफ्ट में मुड़ जाता हूं और फिर मैं फॉरवर्ड जाता हूं और फिर मैं बैकवर्ड जाता हूं और फिर मैं ऐसे राउंड राउंड करता हूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कितने राउंड कर लिए। ओके, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं 1 घंटे तक वॉक करता रहा। क्या पता है मुझे, बोलो? 1 घंटे तक मैं वॉक करता रहा। मैं पूरे 1 घंटे वॉक करता रहा। कितने घंटे? 1 आवर, पूरे कंप्लीट 1 आवर तक मैं वॉक करता रहा और मेरी स्पीड कितनी थी? कांस्टेंट 4 किलोमीटर पर आवर। मेरी स्पीड बोलो बच्चों, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो मेरी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी और मैं पूरे 1 घंटे तक वॉक करता रहा। तो बताओ मैंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 किलोमीटर, क्योंकि मेरी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी। यानी कि 1 घंटे में मैं कितना चल सकता हूँ? 4 किलोमीटर। डज इट मैटर कि मैं आगे गया? डज इट मैटर कि मैं पीछे गया? डज इट मैटर कि मैं राइट में गया? डज इट मैटर कि मैं लेफ्ट में गया? डज इट मैटर? नो, इट डज नॉट मैटर। मैं किधर भी जाऊं, ठीक है? मैं चाहे सर्कल में घूमूं, चाहे मैं स्ट्रेट लाइन में जाऊं, है ना? मैं चाहे छत पे वॉक करूं, टेरिस पे करूं, या फिर नीचे गार्डन में करूं, या रोड पर करूं, मैंने 1 घंटे वॉक किया है। ये डैम श्योर है ये नहीं है? और मैंने टोटल, मेरी स्पीड हर समय कांस्टेंट थी। कितनी थी? 4 किलोमीटर पर आवर। ये भी श्योर है, स्पीड भी मेरी कांस्टेंट है और टाइम भी 1 आवर ही लगा है। तो बताओ मैंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, क्योंकि मेरी स्पीड क्या थी? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड से हम लोग चल रहे थे, ठीक है? तो देखो टाइम कितना लगा मेरे को? 1 आवर। मेरी स्पीड कितनी थी? 4 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या आएगा? 4 किलोमीटर। मैंने टोटल कितना ट्रेवल किया? 4 किलोमीटर। हालांकि ये आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने अपने बारे में बताया। इस क्वेश्चन के बारे में सुन लो। पहले ये देख लो, ये जो कार है नोबिता की, कितने समय में टकराने वाली है? कोलिजन कितने समय में होने वाला है? जरा देखो, कोलिजन कितने समय में होने वाला है? 1/10 hours. ओके, ऑलराइट। तो मैंने क्या देखा? बताओ बच्चों, मैंने क्या देखा? कोलिजन कितनी देर में होने वाला है? टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर और कार की स्पीड बोलो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा? देखो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है कार को टकराने के लिए? 1/5 hour. बोलो बच्चों, 4 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस? 4 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है कार की? 20। तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर बाई 20, ठीक है? यानी कि 1/5 आवर्स। कितना टाइम हो गया बोलो? 1/5 आवर्स, ठीक है? उनका बेटा कर रहा है कोई कोचिंग, तो उसने मेरे को भी सेंड किया। साइंस फिजिक्स क्या है? हाँ, क्या चीज समझ में नहीं आया बच्चे? लवन्या कालरा, आप बताइए क्या समझ में नहीं आया? तो देखो टाइम कितना लग गया? 1/5। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय डोरेमोन। डोरेमोन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। डोरेमोन की स्पीड कितनी है? 40। और टाइम कितना लगा? 1/5। अब तुम कहोगे सर डोरेमोन का टाइम थोड़ी था, ये तो कार के टकराने का था। जी हाँ, कार जितनी देर में टकराई उतनी देर तक ही डोरेमोन ने राउंड राउंड लगाए हैं।
समझिए, तो ये टाइम दोनों का सेम ही है, तो बस 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर। क्या आएगा आंसर 8 किलोमीटर। क्या आएगा आंसर इसका 8 किलोमीटर। टोटल आंसर क्या आएगा बोलो 8 किलोमीटर। ठीक है 8 किलोमीटर। कुछ लोगों ने आंसर किया भी है, ठीक है, पार्थ शर्मा ने किया है आंसर, ओके, और संचित ने किया है, 2 बच्चों ने आंसर किया भी है, ठीक है 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इसमें कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ये तो तुम्हें क्वेश्चन में घुमाने के लिए दिया गया था, तुम्हें परेशान करने के लिए दिया गया था कि डोरेमोन वॉल पर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे जानबूझ करके तुम्हें ये कहा गया। क्यों? जिससे तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाए, यानी कि टेंशन में आ जाए कि हाय अब कैसे निकालेंगे डोरेमोन का डिस्टेंस, हमें तो पता भी नहीं कितने राउंड किए उसने, है ना, इसलिए दिया गया तुम्हें। लेकिन कॉन्सेप्ट पर हिट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस। ठीक है, इट हार्डली मैटर्स कि डोरेमोन ने कितने राउंड किए, मैं कहता हूँ 100 राउंड किए हूँ, 2000 राउंड किए हूँ, तुम्हें क्या, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट्स इट, है ना। बाय द वे अगर टाइम मिले तो ये जरूर सोचना कि डोरेमोन ने राउंड किए कितने थे। संचित बता तो, संचित बोलो डोरेमोन ने राउंड किए कितने थे। चलो सोचो, इसको सोचो, नो प्रॉब्लम, इसके बारे में सोचते रहो। तो 1 राउंड ही होगा फिर तो। नो 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 1 राउंड तो नहीं किए थे। पार्थ, पार्थ बताओ कितने राउंड किए थे। 2 राउंड हुए सर, कितने? 2 राउंड, क्योंकि टोटल 2 डिस्टेंस 1 राउंड किलोमीटर। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 2 राउंड से भी और ज्यादा एक। राउंड है, 2 राउंड से भी ज्यादा राउंड है। तुम अभी भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। देखो जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं 4 बार आगे जाऊं, 5 बार पीछे जाऊं, 100 बार आगे जाऊं, 20 बार, ऐसे जितने मर्जी बार जाऊं, मेरा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। सिद्धांत ने कहा ठीक है, है। सिद्धार्थ ने 3 राउंड, सिद्धार्थ ने 3 राउंड्स कहा है, सिद्धार्थ 3 राउंड से भी ज्यादा राउंड्स होंगे, है ना। हालांकि हमारा ये क्वेश्चन नहीं था, हमारा ये क्वेश्चन नहीं था कि डोरेमोन ने कितने राउंड्स किए, लेकिन तुम्हें टाइम मिले तो सोचना जरूर, ठीक है। आंसर ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बता दिया। करण कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है कितने किए, तो इनफाइनाइट होगा। भाई देखो ऐसे तुम जवाब दे सकते हो, मतलब मैं नहीं बोल सकता ऐसे, है ना, तुम तो कुछ भी बोल सकते हो, है ना, लेकिन मैं उसको अभी सही गलत नहीं कर रहा हूं, तुम सोचना, है ना, समझ रहे हो बात को। हाँ मैं इतना जरूर बता दूं कि आंसर बहुत ज्यादा है, बहुत सारे राउंड किए हैं उसने, ठीक है, बट वो कितने हैं वो सोचना, ठीक है भाई। हालांकि यहाँ पर हमारा वो क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि उसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, ठीक है भाई। उसे तो धीरे धीरे करके, जब तुम +1 में मैच्योरिटी आएगी तुम्हारे अंदर, या फिर दिमाग से थोड़ा ज्यादा चला दिया अगर तुमने, तो हो सकता है कि हो भी जाए, है ना। बाय द वे शुड आई रिमूव द क्वेश्चन, सभी को समझ आ गया? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? बच्चों बोलो, 8 किलोमीटर आंसर सभी का आ गया? क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी सर। ओके, किसी को कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ लो। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कार को टकराने में जो समय लगा वो कितना लगा, कार ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 किलोमीटर टकराने के लिए, और उसकी स्पीड 20 थी, तो 4/20 से टाइम आ गया, और डिस्टेंस इक्वल टू जो डोरेमोन की स्पीड है मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इससे हमें पता चल गया कि डोरेमोन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके फाइन, चलो अभी क्या है कि अभी मैं तुम्हें
थोड़ा एक्सीलरेटेड मोशन में ले चलता हूँ, जहां पर तुम्हें थोड़ा और मजा आएगा, क्योंकि काफी लोग सो रहे हैं, है ना। तो जल्दी से जाग जाओ, और जागने के लिए सभी को रेज हैंड करना होगा। जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तो तुम्हें क्या करना है, रेज हैंड करना है, ठीक है। रेडी एवरीवन? जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगा तो तुम्हें रेज हैंड करना है। सबको रेज हैंड करना आता है? वहां पर रेज हैंड का ऑप्शन होता है, और तुम्हें क्या करना होता है, उसके साथ रेज हैंड करना होता है, ठीक है। तो मैं जैसे ही 1 2 3 बोलूंगा तो तुम्हें रेज हैंड करना है, ओके। चलो 1 2 3 जल्दी से रेज हैंड करो। अच्छा, जो लोग क्लास छोड़कर पानी पीने जाते हैं तो तुरंत पता चल जाता है ना, कि भी क्लास छोड़कर पानी पीने गए हैं, नहीं। तो ये रेज हैंड की जो ट्रिक है ये काफी अच्छी है, और इसकी मदद से हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे टोटली अटेंटिव बैठे हैं और कौन खाना खाने गया है, नहीं। मैंने जूम पर लगाई है फिलहाल, वैसे टीम पर भी लग जाती है और गूगल मीट पर भी लग जाती है, बट जूम थोड़ा आसान रहता है, थोड़ी बैंडविड्थ भी कम खाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक सा रहता है। अभी क्या है कि मीट भी अच्छा है, और टीम्स होता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी अच्छा होता है। तो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम लोग जूम से चला लेते हैं। ओके बच्चों, गेट रेडी। हम लोग थोड़ा एक्सीलरेशन मोशन में आ जाते हैं। सभी ने रेज हैंड कर दिए हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने रेज हैंड नहीं किए हैं, ठीक है भाई। कुछ लोगों ने रेज हैंड नहीं किए हैं। सर वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस भी बता दो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। गौरव सिंह ने रेज हैंड नहीं किया है, उमंग ने कर दिया है, उसने टिक मार्क करके रेज हैंड किया है, वेरी गुड। सिद्धार्थ ने नहीं किया रेज हैंड, सक्षम ने नहीं किया है, यशिका ने नहीं किया है। यशिका को रेज हैंड करना नहीं आता है? ओके, यशिका आवाज आ रही है? अच्छा, ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिद्धार्थ के पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। इनका ऑप्शन नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी सभी लोग रेज हैंड को वापस करेंगे, मैं बोल रहा 3 2 1, चलो 3 2 1, रेज हैंड को वापस लोअर हैंड करो, लोअर हैंड कर लिया सभी ने, वेरी गुड। अरमान तुम भी करो, गौरव सिंह लोअर हैंड करो, ओके। तो जरा देखो, अगर हमारे पास बॉडी मोशन में है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड v हो जाती है, और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है s। तो फार्मूले रखते हैं v = u + at, s = u + हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as। तुम्हारे फेवरेट वाले फार्मूले कहां हो, तुम जान जाओ सभी। सभी ध्यान दे रहे हैं एवरीवन? यस सर। ओके, ये फार्मूले याद है तुम्हें? v = u + at, s = ut + हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as। u is the initial velocity, u is the initial velocity, हाँ, और v is the final velocity, हाँ, जहां से स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कार है चंडीगढ़ से आ रही है और अंबाला उसने कैंट को क्रॉस किया, जिस समय कैंट को क्रॉस किया उस समय उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तुमने स्टॉप वॉच को वहीं ऑन कर दिया, तो तुम्हारे लिए तो t = 0 पे उसकी स्पीड 80 हुई, है ना। तो वो जो क्वेश्चन में होता है उससे ही मानते हैं, ठीक है ना।
ये सारे फॉर्मूले याद है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? यस सर। बोलो बोलो। एस का मतलब क्या होगा सर? S is the total distance. S is the distance traveled. यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक ही मतलब होता है। S मतलब डिस्टेंस ले लो, क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है तो जितना डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अगर बॉडी वापस आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस डबल हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है बिना लौटे तो समझ लो कि यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसके अंदर। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अभी रेज हैंड किया है किसी ने? किसने किया है? सर। प्रथम क्या कह रहे हो, बोलो। सर इस ईयर इनकी डेरिवेशंस याद करने की जरूरत है? इनकी डेरिवेशंस आगे तुम्हें करवाई जाएंगी, अभी तो आज तो मैं नहीं करवा रहा हूं तुम्हें, आगे तुम्हें करवाई जाएंगी। इसका पूरा चैप्टर होगा, बाकायदा स्टार्ट होगा, है ना। जैसे ही रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी उसके अंदर पहला चैप्टर जो होता है वो यूनिट डायमेंशन एरर का होता है और दूसरा चैप्टर मोशन का होता है, जो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ाया तुम्हें, क्यों? क्योंकि यूनिट डायमेंशन थोड़ा अलग है और मोशन थोड़ा सा कनेक्टेड है। मैंने बताया था तुम्हें कि थोड़ा कनेक्टेड चीजें उठाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। तुम रिकॉल कर पाओगे चीजों को, हम भी तुम्हें समझा पाएंगे आसानी से। फिजिकल वर्ड यूनिट डायमेंशन वो एक ही है यूनिट पूरी, ठीक है। फिजिकल वर्ड में कुछ करने का नहीं होता है बोर्ड में, तो तुमने देखा होगा कि हार्डली कुछ लोग तो वो भी पढ़ते हैं भी किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किसको डेडिकेट किया है ना। और कुछ लोग सीधे 3-4 पेजेस आगे जाकर सीधा पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो बस वही बात है, जो हमारा फिजिकल वर्ड चैप्टर है उसमें इनफैक्ट इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है। मेन तो यूनिट डायमेंशन, एरर्स, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। हाँ, वो अलग ही है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और इसके लिए वो तुम्हें बाद में करवाया जाएगा। तो मोशन का चैप्टर भी तुम्हें बाद में दोबारा से करवाया जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। ये तो हमने इसलिए थोड़ा सा आज उठाया है कि तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम कनेक्ट रहोगे, है ना। तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो थोड़ी कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ मैं बता दूंगा, इससे काम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रथम समझ आ गया? यस सर। हाँ, तो देखो अभी फिलहाल तो फार्मूले याद कर लो, इनकी डेरिवेशन तुम्हें कराई जाएंगी, वो भी एक मेथड से नहीं बल्कि 3 मेथड से। वन इज नोन एज ग्राफिकल मेथड, अनदर इज नोन एज कैलकुलस मेथड, आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के थ्रू कराया जाएगा, और एक सिंपल मेथड होता है जिससे तुमने 9th में किया था। सर वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बताना। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है बच्चे जिसके अंदर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि देखो यहाँ से अगर तुम कोई भी डिस्टेंस पूछते हो कि सर अंबाला से हिसार का क्या डिस्टेंस है ना, तो वो अलग हो गया, उसको हम लोग डिस्टेंस पाथ लेंथ काउंट करके बताएंगे, है ना। और अगर तुम पूछते हो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो फिर हम ऐसे भी बता सकते हैं। उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, जैसे गूगल मैप होता है ऐसे मैप बनाना पड़ेगा, और जो गूगल मैप में बताता है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है, वो डिस्टेंस बताता है। जैसे तुम अगर डालोगे ना गूगल मैप में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अंबाला एंड हिसार, तो वो डिस्टेंस बताएगा, डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं बताता। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मैप बनाकर यूनिट लेकर तुम्हें खुद एरो ड्रॉ करके उसको मापना पड़ेगा, और माप करके जो तुमने पैमाना माना है, जो मेजरमेंट माना है, उससे मल्टीप्लाई करके पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में होता है, फिक्स डायरेक्शन में, और डिस्टेंस का कुछ नहीं पता होता, किधर भी हो सकता है। हाँ, मतलब जरूरत एज पर रिक्वायरमेंट आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी तुम्हें इतना ज्यादा उस पर टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पूरा वेक्टर का चैप्टर है जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा। काइनेमेटिक्स के अंदर पूरा वेक्टर चैप्टर पढ़ाया जाएगा। हाँ, 11th में ही है। जो पहला यूनिट है तुम्हारा यूनिट डायमेंशन एरर्स, और दूसरा यूनिट है मोशन, जिसके अंदर ही वेक्टर्स का भी चैप्टर है, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, वेक्टर्स, है ना, रिवर प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम, बहुत कुछ है। उसके बाद फिर लॉज ऑफ मोशन आता है, वो न्यूटन वाले जो लॉज होते हैं ना, वो आता है फिर उसके बाद, ठीक है। तो वो सारा डिटेल में आ जाएगा, टेंशन। हाँ जी, किसका क्वेश्चन था, समझ आ गया?
इसका क्वेश्चन था, डिड यू गेट द आंसर? Yes, sir. ओके, बाकी वेक्टर के बारे में आगे तुम्हें बहुत कुछ बताया जाएगा, मैंने सिंपल डेफिनेशन बता दी। और याद रखना, डेफिनेशन डजंट मीन कंप्लीट आंसर, डेफिनेशन इज जस्ट इंट्रोडक्शन। जैसे मान लो कोई बच्चा तुम्हारे घर पे पार्टी है और कोई बच्चा आया है ना, और तुम अपने दोस्त से मिलवाओगे, तो कैसे मिलवाओगे? ही इज माय फ्रेंड, जो भी नाम होगा, है ना। मान लो उसका नाम रजत है, तो तुमने उसको मिलवाया, मीट माय फ्रेंड रजत, है ना। बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बताते ना। ये थोड़ी उसके 9th क्लास में कितने मार्क्स आए थे, 8th क्लास में कौन से सब्जेक्ट में टॉप किया था, बताते हो क्या? नहीं ना। तो जो इंट्रोडक्शन होता है, इट्स लाइक डेफिनेशन, डेफिनेशन इज लाइक द इंट्रोडक्शन। तो मैंने वो बता दिया तुम्हें, वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज स्केलर? ओनली मैग्नीट्यूड। हाँ, उसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो बाकी ये आगे तुम्हें पढ़ाया जाएगा, अभी बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है तुम्हें। एवरीवन रेडी हियर? क्वेश्चन दे दूं मैं? ये तुम्हारा मोस्ट फेवरेट फार्मूलाज है, मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, याद आया? 9th क्लास में ये बहुत पढ़ाया जाता था तुम्हें। इस पर सर एकदम पूरा फोकस लगा देते थे और बोलते थे, बच्चे अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो देख लेना, इसके क्वेश्चन नहीं निकले तो देख लेना। हाँ, चैप्टर नंबर 8 था, बहुत टेंशन हो जाती थी इस पे, है ना। और आज इसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ, डिराइव करना भी बड़ा मुश्किल था। आगे तो हम लोग बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे तुम्हें, उसमें डेरिवेशन इतनी मुश्किल नहीं रहेगी, ग्राफिकल मेथड होते हैं इनके, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस मेथड होते हैं। आगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। चलो फिलहाल एक क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, और जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक इसको टाइम लगता है 2 सेकेंड्स का। 2 सेकेंड्स का टाइम यहां से यहां तक लग जाता है, A to B। सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका एक्सेलरेशन बताओ, सॉल्व करो जल्दी से। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? व्हिच फार्मूला टेल मी? हां, एक्सेलरेशन निकालना। हाँ, गेट रेडी एवरीवन। यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं v इक्वल टू u प्लस at। सभी ध्यान दें, वी आर गोइंग टू अप्लाई v इक्वल टू u प्लस at। एवरीवन, v इक्वल टू u प्लस at। ओके, u हमारे पास 10 है और v हमारे पास 15 है। इनिशियल 10 होगा और फाइनल 15। मेरे पास कुछ लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। 2.5 ओके 5, ओके 2.5 आ रहा है, ज्यादातर लोगों का आंसर 2.5 आ रहा है। ओके ओके, ज्यादातर लोगों का आंसर 2.5 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर इसकी स्पीड 10 है और यहाँ पर स्पीड 15 है। तो देखो यहाँ पर इनिशियल स्पीड यहाँ पर 10 है और फाइनल स्पीड 15 है। तो 15 इक्वल टू 10 प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है वो निकालना है, और टाइम कितना है 2। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू हो जाएगी 5/2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक इट आउट एवरीवन। कम ऑन, चेक इट आउट, जल्दी बोलो। गॉट इट? समझ आ गया? एवरीवन, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं और देखना है कि सबसे पहले किसका आंसर आता है। ओके, रेडी एवरीवन? चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक ऑब्जेक्ट u स्पीड से जा रहा है और 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने और टाइम लगाया 2 सेकंड्स। 2 सेकंड का टाइम लगाया उसने और 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, A to B पहुंच गया और यहाँ पर उसकी स्पीड है
30 मीटर्स पर सेकेंड। कितनी स्पीड है बोलो? हाँ, इनिशियल स्पीड कितनी है बोलो? u, ठीक है। फाइनल कितनी है? 30। सो क्वेश्चन इज फाइंड u। इनिशियल स्पीड निकालनी है, इनिशियल स्पीड निकालनी है। सर फाइनल कितनी है? क्या चीज? सर फाइनल v। फाइनल 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 30 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है सर? टाइम 2 सेकेंड। 100 मीटर का डिस्टेंस है और टाइम 2 सेकेंड। एक्सीलरेशन गिवन नहीं है। तो जल्दी से सॉल्व करो बच्चों। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और देखना है कि सबसे पहले कौन आंसर कर पाता है। जो सबसे पहले आंसर करेगा उसको घर जाने का जल्दी मौका मिलेगा। नहीं तुम कहोगे सर हमको घर पर ही है। हाँ, ना ए है और ना ही यू है। तो काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलो देखो, तुमने सबसे पहले क्या अप्लाई किया बताओ? v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया सभी का? बोलो जल्दी। हाँ वो भी लगा देंगे, पहले ये वाला लगा लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये समझ आएगा सभी को? ये अप्लाई कर दूं मैं? यस सर। हाँ तो देखो यहाँ पर 30 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो गया 4 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? ओके, मेरे पास अभी संचित का आंसर आया है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके लेट्स चेक। और देखो दूसरा फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पे 4 कैसे आया? यहाँ पे 4 कैसे टाइम आया? 2 यहाँ पे सेकंड 2 है। आएगा क्योंकि टाइम 2 है, तो यहाँ पर टाइम 2 आएगा, 4 नहीं आएगा। दूसरा फार्मूला लगाएंगे हम लोग ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला लगाएंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, संचित का आंसर आया है 70 मीटर पर सेकेंड। सर 70 मीटर पर सेकेंड। ओके लेट्स चेक। तो देखो जरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, बोलो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है। ये वाला फार्मूला यूज करो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया 100 इक्वल टू बोलो u इनटू टाइम कितना है 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a इनटू टाइम का स्क्वायर 4। देखो जरा जल्दी से, चेक इट आउट। ठीक है ये? यस सर। ओके, अरमान का भी आया है 70 मीटर पर सेकेंड। लेट्स चेक। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 100 इक्वल टू 2u प्लस 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2a 2 से कैंसिल कर दो, ये हो गया 50 इक्वल टू u प्लस a। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखो इसको। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसे, ठीक है? ये सभी का क्लियर हो गया?
क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन। यस Yes, sir. ओके, अब ये जो पहला इक्वेशन है उसके नीचे रखो 30 इक्वल टू u प्लस 2a। अब इसे माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसे माइनस कर दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 50 माइनस 30 क्या हो जाएगा 20, और ये क्या बन जाएगा माइनस a। कितना बन जाएगा बोलो, माइनस a कितना बन गया बोलो, 20 मीटर। एक ही बात है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है ना, ये तो सॉल्व करने के मेथड्स हैं, है ना। तो इससे हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 50 हो गया, ये u हो गया, ये a हो गया, है ना। इससे तो कुछ नहीं होता। तो u से u कैंसिल हो गया तो 20 इक्वल टू आ गया माइनस a। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 20। एक्सीलरेशन की वैल्यू देखो कितनी आ गई माइनस 20। कितनी आ गई एक्सीलरेशन की वैल्यू देखो, एक्सीलरेशन की वैल्यू देखो कितनी आ गई माइनस 20। सभी क्या आ गई, क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी सर क्लियर। हाँ तो देखो अभी यहाँ पर इस एक्सीलरेशन को यहाँ पर पुट कर दो तो ये आ जाएगा 30 इक्वल टू u प्लस एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस 20 इंटू 2। तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 इक्वल टू u माइनस 40। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 मीटर पर सेकेंड। चेक इट आउट, चेक इट आउट। आगे डन सभी का, जल्दी देखो इसे। सर अगर हम 70 फर्स्ट मीटर सर। हाँ अभी हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। सर अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो सर हमें a नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा u आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, इट इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन। बाकी मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर आ जाएगा। गेट रेडी, आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रिक एंड बाय यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन 5 सेकंड्स। डोंट वरी अबाउट इट। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं तुम्हें ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एकदम फोकस करो। एक फार्मूला होता था टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम इक्वल टू u प्लस v बाय 2 एवरेज वेलोसिटी। याद है कुछ? नहीं याद है तो नोट कर लो, आगे तुम्हें डिराइव कराया जाएगा। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम इक्वल टू u बाय 2 एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम इक्वल टू u प्लस v बाय 2। ओके फाइन, क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना लग गया 2 इक्वल टू u निकालना है v कितना है 30 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से। देखना है कि कौन कितना फास्ट करता है। डू इट, डू इट। 70 आ गया, 70 आ गया सभी का? आ गया यस सर। सर। हाँ तो देखो अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ गया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसे तुम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को माइक्रो सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो कि आगे तुम्हें बताई जाएंगी, है ना। समय के साथ वो तुम्हें आगे आएंगी जिससे तुम समझोगे और बड़ी बड़ी चीजों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सर तो ये इसमें फॉर्मूला बना कैसे है? ये फार्मूला आगे तुम्हें डिराइव कराया जाएगा। ठीक है, 11th क्लास में डिराइव कराया जाएगा। इसको तुम डिराइव अभी भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर जैसे v की वैल्यू है u प्लस 80, यहाँ पुट करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो बाद में ये डिस्टेंस ओवर टाइम अपने आप ही कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, आगे ये ट्रिक तुम्हें अभी तो एज ए ट्रिक लिख लो, आगे तुम्हें डिराइव करवाया जाएगा ये। ठीक है, और हो सकता है किसी ने पहले 9th में पढ़ा भी हो, ये ऐसी कोई बात है नहीं। बट वही है कि डेरिवेशन आज मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन में टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, है ना। इसलिए तो उसकी चिंता मत करो, डेरिवेशन तो आगे सारी करवाई जाएंगी, उसमें कोई चिंता करने की बात। ठीक है, मोशन चैप्टर में करवाई थी। हाँ मोशन में करवाई जाएंगी, 9th में भी मोशन था, 11th में बहुत ज्यादा डिटेल में है, तो उस समय फिर से करवाई जाएंगी सारी डेरिवेशन। ठीक है, डन। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो ट्रिक है इसे तुम लगा सकते हो। 100/2 u प्लस 30/2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से u की वैल्यू आ गई
70 मीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से तुम आंसर को बहुत फास्ट ट्रैक पर सॉल्व कर सकते हो। ओके डन। तो अभी वक्त बहुत हो चला है और क्लास खत्म करने का वक्त आ गया है, मीटिंग एंड करने का समय आ गया है। तो अभी मैं तुमसे ये कहूंगा कि धीरे धीरे पढ़ाई को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो, और ये मत सोचो कि लॉकडाउन होगा या क्या होगा या ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इस तरह की चीजें मत सोचो, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई है और मस्ती अपनी जगह होती है और पढ़ाई अपनी जगह होती है। पढ़ाई के बिना जीवन नहीं है, साल खराब करना कोई ऑप्शन नहीं होता, मैं नहीं मानता इसको, ठीक है। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। कल तुम्हारी दूसरी क्लासेस होंगी, तुम्हारे पास नोटिस आ जाएगा, एक दिन में एक ही क्लास चलेगी। अभी कल क्लास का नोटिस आ जाएगा, टाइमिंग्स वगैरह जो भी रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अटेंड करो और धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाओ, ठीक है बच्चों। ऑल राइट, ओके सर। ओके एनी सर। क्वेश्चन? बच्चों समझ में आ गई सारी चीजें आज जो पढ़ाई गई थी? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी Yes, सर। sir. क्लियर हो Thank गई you. सारी चीजें? यस सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम। तो अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। बाकी अगर किसी की कोई भी क्वेरी होती है तो आप गौरव सर को फोन कर लेना, या फिर जो भी नंबर्स हैं आपके पास उस पर कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी होगी? हाँ हाँ, सभी